क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखो, डिटरमिनेंट में कुछ क्वेश्चन है जो हमें और करने। फॉर एग्जांपल, इफ x, y and z are different and delta is equal to x square 1 plus x cube, y square 1 plus y cube, z square 1 plus z cube is equal to 0, then show that 1 plus xyz is equal to 0. 1 plus x plus y plus z is equal to 0. ये अपने को प्रूफ करना है। क्लियर है क्या बात नहीं? तो देखो इधर, ये प्रूफ करना है अपने को। इसमें 1 plus x plus xyz is equal to 0। ठीक है भाई? तो इसमें क्या करेंगे अपन, हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। देखो यहां पे x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को हम लिख लेंगे सम ऑफ टू मैट्रिक्स में। सम ऑफ टू मैट्रिक्स में हम इसे लिख लेंगे। है ना? कैसे? x स्क्वायर एक्स क्यूब, y स्क्वायर वाई क्यूब, z स्क्वायर जेड क्यूब प्लस, पहले तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ऐसे करके है ना भाई? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब लिख लेंगे इस तरीके से। उसके बाद कॉपी करना यहां तक। इसमें देखो, ये तो 1 1 1 आ गया, है ना? अगर जो इसमें से x कॉमन ले ले, y कॉमन ले ले, z कॉमन ले ले, तो यहां देखो, यहां पे x, r1 में से x, r2 में से y और r3 में से z कॉमन आ जाएगा। तो यहां बचेगा 1 1 1 x y z, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? या अब इसमें दो इंटरचेंज होंगे, है ना? दो इंटरचेंज क्या होंगे? एक तो C1, यह है C1, C2, C3। तो जब आप रो को कॉलम में चेंज करोगे, है ना, तो दो कॉलम C1 इज इंटरचेंज C2, ऐसे, ये तो इधर आ जाएगा, और फिर C2 एंड C3 आर इंटरचेंज, C2 एंड C3 आर इंटरचेंज। जब एक रो और एक कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहां पे दो बार नेगेटिव साइन आएगा बाहर, -2 की पावर 1 की पावर 2 स्क्वायर। तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, ऐसे करके, और x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। क्लियर है क्या बात? ऐसे
हाँ बेटा, हो गया? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, दिशा वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। तो आप क्या करेंगे, ये तो -1 के स्क्वायर है, तो कॉमन ले लेंगे इसमें से, और ये डेल्टा है ना यहाँ पे, तो डेल्टा में x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस x y z। क्लियर है क्या बात? x y z बचे। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि हम 0 बना लेंगे। तो जैसे R1 है और ये R2 है, ये R3 है, ऐसे करके R1 R2 R3, R1 R2 R3। जब आप R1 R2 R3 देखोगे तो एक तो 0 यहां बनाना, एक 0 यहां बनाना। तो R1 यहां ऑपरेशन लिख देता हूं, R1 इज इंटरचेंज R1 माइनस R3 और R2 इज चेंज R2 माइनस R3। क्लियर है क्या बात? ये तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा, R1 माइनस R3 x माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और 0। यहां पे हो जाएगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0, z स्क्वायर इंटू 1। आगे बात समझे? और यहां पे 1 प्लस एक्स वाई जेड। क्लियर है क्या बात? यस। हाँ, अब इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ पे x माइनस जेड R1 से कॉमन लेंगे तो x माइनस जेड और y माइनस जेड जब दोनों कॉमन ले लेंगे तो 1x प्लस जेड है ना 0 और 1 y प्लस जेड 0, तो z इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1। यार क्लियर है बात? अच्छा, इसमें से एक और जीरो बना सकते हैं हम। किसे? इसमें एक ऑपरेशन और लगा देंगे, यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स वाई जेड आ गया है ना, एक ऑपरेशन और लगाएंगे, 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे अपन, R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस R2। तो कितना आएगा, x माइनस जेड, y माइनस जेड और 0, दिस माइनस दिस, x माइनस y इंटू 0, 1 प्लस y प्लस जेड 0, z इंटू जेड स्क्वायर, और ये कितना आएगा बेटा है ना, और साथ में यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई जेड और R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस R2। तो जाएगा x माइनस जेड y माइनस जेड है ना, तो कितना आएगा भाई 0, ये तो 0 हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई और 1 कितना आएगा 1 माइनस 0 और प्लस 0 और 1 प्लस एक्स वाई जेड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो कितना हो जाएगा भाई x माइनस जेड y माइनस जेड और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी y माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। बात समझ में आई? तो डेल्टा इज इक्वल टू, थोड़ा सही करके x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, एक बार माइनस ले लेंगे अलग और 1 प्लस एक्स वाई जेड। क्लियर है क्या बात? तो अब हम इसे डेल्टा जो दे रखा था वो 0 के इक्वल दे रखा था, अब 0 के इक्वल रखेंगे तो इट इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, सिंस x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो इसलिए ये 0 नहीं होगा। क्या 0 होगा? ये 0 के इक्वल होगा। तो इसलिए 1 प्लस एक्स प्लस वाई
z इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये 0 के ऊपर आ जाएगा ऐसे करके। कॉपी कर लो इसे। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल में ये है शो दैट 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c is equal to कितना भाई? ये दे रखा है a b c 1 plus 1 upon a 1 upon b 1 upon c is equal to a b c a b plus b c plus c a b plus b c plus c a। ठीक है भाई, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी प्लस सी, ऐसे अपने को नाम। तो या तो ये प्रूफ कर लो या ये प्रूफ कर लो, आ जाएगा। अब आपको ये प्रूफ करना है और यहाँ 1 1 1 1 है, देखो इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हो, देखो कैसे लिखें भाई? ये है ना 1 प्लस ए, तो 0 बनाने की कोशिश करनी चाहिए अपने को। तो 0 मैक्सिमम 0 कैसे बनेंगी ये देख लो आप। कैसे करें भाई? या तो इसका एक्सपेंशन कर दे सीधे सीधे, या इसमें से इसे हटा दे। मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 माइनस R2, है ना? ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस R3 और R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R3। ये मैं आपको इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो दिस माइनस दिस, तो A माइनस B, दिस माइनस दिस, तो यह आ जाएगा A 0 माइनस C, दिस माइनस दिस 0 B और माइनस C, 1 1 1 प्लस C। ये देखो सही है भाई बात? अब क्या इसमें और कुछ ऑपरेशन लग सकता है? लगाने की जरूरत ही नहीं है ना? बस एक्सपेंशन कर दो आप इसका सीधे सीधे। कैसे? यहां पे तो आ जाएगा A और इसका ऑपरेशन करके क्या आएगा B 1 प्लस C माइनस माइनस प्लस C माइनस 0, तो 0 का तो कुछ होना ही नहीं है, माइनस C और 0 माइनस B। क्लियर है क्या बात? A B प्लस बी सी प्लस C प्लस कितना आएगा बी सी। आगे बात समझ में? तो कितना आएगा भाई ये ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। आ गया लो, 3 लाइन में ही आ गया। जबकि इसमें किताब में तो बहुत ही लेंथी कर रखा है इसमें।
है भाई। चलो तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एबीसी AB प्लस BC प्लस C आ जाएगा। तो से ये भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे, आप सब में से ABC कॉमन ले लो, या ABC से डिवाइड कर दो और ABC से मल्टीप्लाई कर दो पूरे एक्सप्रेशन को, सही है भाई, प्लस CA, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, ABC और यहाँ पे 1/C 1/A और 1/B आ है ना। तो यही हमने को प्रूफ करना था इसमें, और यही हमें लेकर के आना था। ठीक है, तो इस तरीके के से सवाल है इसमें, है ना। एक मिनट, हाँ भाई, कुछ क्वेश्चंस और मैं इसमें करा देता हूं इस तरीके से। आपको क्या करना है, विदाउट एक्सपेंशन, एग्जांपल विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन, prove that, without expansion prove that, पहला है ना, ये 1 1 1 BC CA और AB plus C BC plus A CA plus B इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। A प्लस B, है ना, ये प्रूफ करना है। 0 प्रूफ करना है, लेकिन इसका एक्सपेंशन नहीं करना है। एक्सपेंशन नहीं करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टीज लगानी है। प्रॉपर्टीज लगा करके प्रूफ करना है। तो बताओ बेटा कैसे इसे आप प्रूफ कर सकते हो। देखो ये जो है 1 1 1 BC AB AC CA BC प्लस BA AB AB CA प्लस CB। क्लियर है क्या बात? ऐसे बताओ भाई, इसे 0 प्रूफ करना है, और ये आपके सामने अरेंजमेंट ऑफ 9 एलिमेंट्स दे रखे। तो मेरे को इसमें दिख रहा है कि 0 प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि 2 रो या 2 कॉलम एक जैसी हो जाए, है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये है C2 C3, मैं C3 को C2 प्लस C3 कर देगा, तो कितना आएगा 1 1 1 BC प्लस CA प्लस AB, और C2 प्लस C3 जोड़ देंगे AB प्लस BC प्लस CA, और ये भी जोड़ करके कितना जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, क्या जाएगा जोड़ करके, और इसमें से कॉमन ले लेंगे, है ना। C3 से कॉमन लेंगे सारी की सारी टर्म्स, तो जो डेल्टा बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, और ये बन जाएगा 1 1 1 BC प्लस CA प्लस AB 1 1 1, है ना भाई। और 2 कॉलम क्या है, 2 कॉलम इक्वल है, C1 इक्वल टू C3,
जब दो कॉलम इक्वल होते हैं तो आंसर कितना आता है डिटरमिनेंट का? 0. तो विदाउट एक्सपेंशन वी हैव प्रूव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0. ठीक है भाई, एक तो ये हो गया. दूसरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमें विदाउट एक्सपेंशन ही प्रूफ करना है. कैसे करेंगे देखो, ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड. क्लियर है बात? ये अपने को विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ करना है. हाँ बेटा बताओ उसे कैसे करें. विदाउट एक्सपेंशन अपने को ये प्रूफ करना. कर सकते हैं? देखो कैसे करेंगे. इसी में डेल्टा को है ना LHS लेता हूं और B प्लस सी. सबसे पहले मैं इसमें एक टर्म इस डिटरमिनेंट को दो मैट्रिक्स के सम में लिख लेता हूं. B Q Y है ना, C दे रखा है ना, प्लस क्या लिखूंगा मैं सी आर जेड, ऐसे लिख सकते हैं. और ये आ जाएगा सी प्लस ए है ना बेटा, आर प्लस बी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई है ना. और ये आ जाएगा सी प्लस ए, आर प्लस बी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, P प्लस Q, X प्लस Y. बात समझ में आई नहीं? ठीक है. अब हमें यहाँ A ये लाना है. क्या था इसमें? A, ये A है, दिस इज A. अब देखो हम इसमें कैसे लाते हैं. मेरे को दिखाई दे रहा है ऐसे कि मैं इसे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ऐसे लिख लेता हूं. अब यहां देखो, इससे मैं डेल्टा 1 लिखूंगा थोड़ा सा यहां पर, अलग अलग हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक मैट्रिक्स ये बन जाएगी, दूसरी मैट्रिक्स भी यही बन जाएगी, जुड़ करके आ जाएगा है ना. डेल्टा 1 क्या लिखा मैंने? बी क्यू है ना, इधर से लिखते हैं थोड़ा छोटा पड़ जाएगा हमारे पास. डेल्टा 1 है हमारे पास डिटरमिनेंट बी क्यू वाई और सी प्लस ए, आर प्लस बी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, P प्लस Q, X प्लस
y ऐसे करके है ना। तो सबसे पहले में ये b है और इसमें b है, तो मैं b q और y, देखो दोनों टर्म्स और ये b q y सेम दिखाई दे रही है, तो ये हो जाएगा r1 और ये हो जाएगा r3। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा इसमें r3 माइनस r3 इज रिप्लेस बाय r3 माइनस r1, तो कितना जाएगा भाई b q y c प्लस a r प्लस p z प्लस s। तो b कट जाएगा तो a है ना भाई, यह जाएगा p, यह जाएगा x। बात समझ में आई। दूसरी बात, अब इसमें a p और x एक जैसे हैं, आ रही है बात समझ में, लगाओ जरा। अब क्या लगाएंगे हम, इस वाली मैट्रिक्स में हम डेल्टा वन इज इक्वल टू ऑपरेशन जो लगाएंगे a p x, यानी कि r2 इज रिप्लेस बाय r2 माइनस r3। तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा भाई, b q y, तो एज इट इज इसमें से एक चला जाएगा c प्लस r प्लस z और a p x। आगे बात समझ में, तो दिस इज डेल्टा वन है ना b q y। अब देखो इसमें से एक टर्म तो आ जाएगी, कैसे apx ये है और crz भी है और bpy भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो इंटरचेंज करेंगे, एक तो किससे, एक तो r1 इज रिप्लेस बाय r3, तो r1 इज इंटरचेंज बाय r3 और उसके बाद r3 इज इंटरचेंज विद r2, यानी कि पहले तो हम इसे इसके ऊपर ले आएंगे apx आ गया और फिर इसे नीचे इंटरचेंज कर देंगे, यानी bqy और ये आ जाएगा crz, ऐसे करके आ जाएगा। तो आ जाएगा डेल्टा वन, दिस इज द डेल्टा। ठीक है, तो अब हम इस मैट्रिक्स को डेल्टा टू को सॉल्व करेंगे। अरे मैंने तो मिटा दिया, कोई बात नहीं। अब ये डेल्टा टू जो मैट्रिक्स है, इसे भी इसी सिमिलर वे में यू कैन सॉल्व दिस। क्या, सी ऑफ जेड सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, ऐसे करके। क्लियर है क्या? हाँ बेटा। सर आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, वो ब्लर हो जा रहा है। अच्छा, नेटवर्क तो सही आ रहा है वैसे तो यहाँ पे। नहीं सर, ये पे रेड और येलो में शो हो रहा है, अभी फिर से आ जा रहा है और फिर से समझ आ रहा है। एक मिनट, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। नेटवर्क तो सही चल रहा है, कभी कभी वो फोकस का हो जाता है। नेटवर्क तो अपने तो नेटवर्क सही आ रहे हैं। मैं एक बार इसे, अभी सही आ रहा है दिशा? यस सर। आज तो क्या धूप ही निकली बिल्कुल ही, लाइट की कमी। हाँ भाई, अभी देखो देखो ये सी सी आर आर जेड जेड ऐसे है, तो मैं जो ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं इसे तो साफ कर देता हूँ। मैं इसमें जो ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R1, ऐसे करके सी आर जेड। अरे ये हो जाएगा A
पी जेड, सही है। और ये आ जाएगा ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस जेड, ठीक है भाई। अब देखो ए पी जेड, ए पी जेड है। अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा इसमें, R3 is replaced by R3 minus R2, क्लियर है क्या बात? तो सी आर जेड ए पी जेड और ये आ जाएगा बी क्यू एक्स, बी क्यू एक्स, क्लियर है क्या बात भाई? लेकिन ये कुछ बना नहीं बात, यहां पे जेड जाएगा तो एक्स बचेगा और एक्स बचेगा तो यहां बचेगा जेड, सही है ना बात? ये हो गया। तो फिर से हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे। R1 इज इंटरचेंज विद R2, ये तो इंटरचेंज हो जाएगा तो APX आ जाएगा ऊपर, और देन R2 इज इंटरचेंज विद R3। तो दोनों को जब आप इंटरचेंज करोगे तो माइनस की पावर मतलब 2 आएगी। इसमें भी यहाँ पे भी जब आप 2 बार करोगे तो यहाँ पे माइनस की पावर कितनी आएगी? 2 बार आपने इंटरचेंज किया है तो -1 की पावर 2 आएगा, तो 1 ही होता है। तो इसलिए यहां पर भी क्या आएगा? ए पी एक्स ऐसे आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा बी क्यू जेड ए पी एक्स, ए पी एक्स। आगे बात समझ में? तो दोनों बार में डेल्टा 1 और डेल्टा 2, दिस इज डेल्टा 2, दिस इज डेल्टा 1, दोनों मैट्रिक्स क्या होती हैं? सेम होती है, डिटरमिनेंट दोनों सेम होगी। और समझे? तो जो डेल्टा होगा ना, फिर वो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या इक्वल है? देख लो चाहे आप। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा को डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी कि 2 टाइम्स, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 किसके इक्वल है भाई? ये इक्वल है ए पी एक्स बी क्यू जेड ए पी एक्स, है ना? APX नहीं, अरे मैंने गलत लिख दिया। सी आर जेड चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ, सी आर जेड। तो यहां पे जो दोनों इक्वल आएंगे सी आर जेड के इक्वल, क्लियर है क्या? तो जो आंसर आएगा वो आएगा ए पी एक्स बी क्यू जेड सी आर जेड, क्लियर है क्या बात? दिया जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, तो विदाउट एक्सपेंशन ही हमें प्रूफ करना है, विदाउट एक्सपेंशन ही हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? देख लो क्वेश्चन में, वी हैव टू प्रूव एग्जांपल विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। विदाउट एक्सपेंशन
You have to prove this. हाँ भाई, कैसे करेंगे इसे देखो, विदाउट एक्सपेंशन। करके देखो कैसे कर सकते हैं। हाँ भाई, क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें से ए बी 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 और सी सी कॉमन ले लेंगे। तो यदि आप ए बी सी, ए इसमें से कॉमन लोगे तो माइनस ए बी सी, यहां से ए माइनस बी सी, यहां से ए बी और माइनस सी, ये आप कॉमन ले लो। आई बात समझ में। दूसरी बात, हमारा मोटिव होना चाहिए जीरो बनाना, तो माइनस है ए और माइनस है ए, तो यानी कि जो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा वो C2 is replaced by C2 plus C1, C3 is replaced by C3 plus C1। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ए बी सी कितना, माइनस ए बी सी 0 0 0 0 2C 0 0 2C 0 2B और 0। क्लियर है क्या बात, ये है। तो अब आपसे एक्सपेंड तो करना ही नहीं है अपने को, विदाउट एक्सपेंशन। अब इसमें से हम क्या करेंगे, बीबी कॉमन ले लेंगे। एक्सपेंशन करना होता तो मैं ऐसे ही कर देता, लेकिन एक्सपेंशन नहीं करना है, प्रॉपर्टी लगानी है। तो इसमें मैं बीबी और सीसी कॉमन ले लूं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, बोलो। तो माइनस ए 0 0 1 0 2 1 2 0। सही है बात, ये है। अब इसमें से हम ए बी तो कॉमन ले सकते हैं, तो यदि मैं ए कॉमन लूंगा तो कितना बन जाएगा भाई, ए बी कॉमन ले लो इसमें से, तो यहां पर बन जाएगा ए स्क्वायर, ये है। दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो अब ये तो वैल्यू बन गई डिटरमिनेंट, अब इसे तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा अपने को। तो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सो स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो आएगी केवल उठे -1 0 -4 कितने आ जाएगी भाई, ये 4 है ना, ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो 4 a square b square is equal to c square। 4 a square b square is equal to c square। क्लियर है क्या बात, ये जैसे। अब तो ये ठीक है, आपको एक रिजल्ट याद रखना है,
डिटरमिनेंट के लिए। रिजल्ट क्या है वो देख लो, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, a माइनस बी, b माइनस c माइनस a। इसे याद रखना है अपने को और इसे प्रूफ भी करना है बेटा, इसे अपने को प्रूफ भी करना है। हाँ भाई, कैसे डेल्टा इज इक्वल टू कैसे करेंगे, पहले तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर है बात? या अब सिंपल सी बात है, अपने को क्या 0 0 बनाना है ना, तो मैं c2 और c3 को, c2 is replaced by c2 minus c1, c3 is replaced by c3 minus c1, ऐसे करके। तो जब मैं इसे रिप्लेस करूंगा 1a स्क्वायर 0 b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 0 आएगा। हाँ भाई, क्या करेंगे अब तो एक्सपेंशन कर देंगे सीधे सीधे। नहीं, एक्सपेंशन नहीं करेंगे अब इसमें से b माइनस ए और c माइनस ए, ये b माइनस ए और c माइनस ए, यदि आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो दिस इज b माइनस ए एंड दिस इज c माइनस ए। 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस a 0 1 c प्लस, ऐसे हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, अब मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूं। अब मैं इसे एक्सपेंड कर दूंगा कितना, b माइनस ए c माइनस ए और 1 से मल्टीप्लाई करके क्या c प्लस ए माइनस b प्लस ए। क्लियर है क्या बात? तो आ जाएगी b माइनस ए c माइनस ए, माइनस माइनस कट जाएगा c माइनस b, तो ये हो जाएगा a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a। तो बेटा इस रिजल्ट को आप याद रखोगे, या तो ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। डायरेक्ट हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। 1 1 1 ABC, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर।
क्लियर है क्या बात भाई? यस सर। ठीक है, दूसरा रिजल्ट भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्या ये भी रिजल्ट है, इसे प्रूव भी करेंगे और याद भी रखना है। क्या, जैसे ये था ना ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो डेल्टा यदि आपके पास लिखा हो 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू a minus b, b minus c, c minus a plus b plus c, a minus b, b minus a, b minus c, c minus a plus b plus c। इसमें भी देखो 1 1 1 बनना है, तो क्या करूंगा मैं, ऑपरेशन लगा दूंगा। C2 इज इंटरचेंज C2 माइनस C1 और C3 इज इंटरचेंज C3 इज रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। तो जो डेल्टा आएगा वो कितना आएगा, 1 a क्यूब, इसमें से इसे घटा देंगे 0 a माइनस b, है ना, सॉरी b माइनस a b क्यूब माइनस a क्यूब, और इसमें से इसे घटा देंगे 0 c माइनस a c क्यूब माइनस a क्यूब, ये आ जाएगा। फिर से हम इसमें देखेंगे b माइनस a और c माइनस a, क्योंकि b क्यूब माइनस a क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a b स्क्वायर प्लस ab। सही है बात, b माइनस a b क्यूब माइनस a क्यूब, और ये है c माइनस a c क्यूब माइनस a क्यूब, ऐसे करें। तो b माइनस a c माइनस a कॉमन ले लेंगे, b माइनस a c माइनस 1 a क्यूब 0 1 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab, यहाँ पे b क्यूब माइनस a क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, 0 1 c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab ac, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या बात बेटा? अब इसमें आप एक्सपेंशन कर दो सीधे सीधे, यहां है ना, एक्सपेंशन करोगे तो यू विल गेट b माइनस a c माइनस a, 1 का एक्सपेंशन पहले इसकी मल्टीप्लाई c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab। क्लियर है क्या बात? a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट जाएगा, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ac माइनस ab, ऐसे आ जाएगा। इसमें से a कॉमन ले लेना तो ये c माइनस b बचेगा, और ये c माइनस b है ना भाई, c माइनस b और ये c प्लस b बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा c माइनस b। ठीक है भाई, और ये
b माइनस ए c माइनस ए, तो आएगा ये आएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू b माइनस ए c माइनस ए, है ना। अब इसमें से c माइनस b कॉमन ले लेना और अंदर क्या बचेगा, फिर ये बचेगा c प्लस b प्लस a, है ना। तो यह आ जाएगा a माइनस b माइनस c और c माइनस b, थोड़ा सा माइनस सेट कर देना, a प्लस b प्लस c। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रखोगे, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं हम इन्हें। हो गया बेटा? ठीक है, अभी देखो इसमें ये हो गया, साफ कर देता हूं मैं इसे। अब यहां पे देखो, आपको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन और आपको बनाना है, और होगा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। इसका और रिजल्ट मैं निकलवा देता हूं आपको, b क्यूब c क्यूब b स्क्वायर। इसे सॉल्व करके देखो क्या आता है। सिमिलरली मेथड ही होगा सॉल्व करने का, 1 1 है। आप क्या करोगे, यहां पे रिजल्ट है ये भी एक तरीके से, है ना, दिस इज आल्सो ए रिजल्ट। तो हम यहां पे C2 is replaced by C2 minus C1, C3 is replaced by C3 minus C1. Delta is equal to 1 a square b square 0 b square minus a square b cube minus a cube 0 c square minus a square c cube minus a cube। क्लियर है क्या बात? नहीं। दूसरी बात, इसमें से b माइनस ए और इसमें से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ये, ध्यान से देखो, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए b प्लस ए, और b क्यूब माइनस a क्यूब का फॉर्मूला b माइनस ए b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a b। क्लियर है क्या बात? तो हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, b माइनस ए, साथ में क्या कॉमन लेंगे, c माइनस, तो 0 b प्लस ए, है ना, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a b, 0 c प्लस ए c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a c, ऐसे कॉमन ले, ठीक है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम, एक्सपेंड कर दो सीधे सीधे। अब इसमें कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। यह आ जाएगा 1 इंटू बी प्लस ए की मल्टीप्लाई किसमें करें भाई, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी से करें, माइनस लगा करके सी प्लस ए की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी से करें, सही है। बी माइनस ए सी माइनस ए,
सही है भाई। तो Yes. दिस इज द बी माइनस ए, सी माइनस ए। इसका एक्सपेंशन कर दो और थोड़ा सा आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा ये? बी सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी माइनस कितना? सी बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी सी ए बी स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर ए बी से ए बी सी। और कुछ कटेगा भाई? और कुछ नहीं कटेगा। ए क्यूब से ए क्यूब कट जाए तो 3 टर्म बचेंगी। बी माइनस ए सी माइनस ए। बी सी स्क्वायर में हम कॉमन ले लेंगे माइनस सी बी स्क्वायर। बी ए स्क्वायर में अच्छा ए स्क्वायर बी और ये भी कट गया, सही है। और ये बचेगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर, ये बचेगा भाई, देख लो आप। सही है भाई। इसमें कॉमन क्या लेंगे हम? देखो BC कॉमन लेके C माइनस ए, और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसमें तो, अरे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। बी सी बी स्क्वायर सी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही गई। कितना आ रहा है फिर? बी प्लस ए सी प्लस ए, देखो भाई गलती, बी ए स्क्वायर ए बी सी ए सी स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। क्या क्या कट गया है ना? ये कट जाएगा बी ए स्क्वायर बी से, ये कट गया, सही है। ए क्यूब से ये कट गया, सही है। ए बी सी से ए बी सी कट गया, है ना भाई। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर से कुछ नहीं कटा, थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो बेटा। ए सी स्क्वायर से कुछ नहीं कटा, बल्कि ए स्क्वायर सी से ये कटेगा, सही है। तो ये बचेंगे बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी। यहां पे आ जाएगा कितना? बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी,
है ना, ए स्क्वायर सी की जगह आएगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर। अब कुछ कॉमन आ जाएगा, हाँ। अब यहाँ पे बी सी कॉमन लेके सी माइनस बी और ए कॉमन लेके सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक कर लेना बेटा एक बार, कौन कौन सी टर्म बची रह जाएंगी। एक तो ये बची रह जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। क्लियर है क्या बात? भी सही कर लो इसे, जो जो टर्म बची रह जाएंगी वो मैंने लिख दी है और ऊपर करेक्ट कर लो आप। क्या इसमें थोड़ा करेक्शन है टर्म में, ए स्क्वायर सी की जगह ए सी स्क्वायर आएगा बेटा और बी सी कॉमन लेके सी माइनस बी, ए कॉमन लेके सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें बी माइनस ए सी माइनस ए, सी माइनस बी कॉमन लेके बी सी प्लस ए सी प्लस बी, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। कितना आएगा? ए माइनस बी, बी माइनस सी, है ना, सी माइनस ए, थोड़ा माइनस इंटरचेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आगे क्या बात समझ में? तो डिटरमिनेंट के लिए हमारे पास 3 रिजल्ट तैयार हो गए। लिख लो भाई, इसे कर लो, कॉपी कर लो और बताओ मेरे को जल्दी फटाफट। देखो, इन्हें कॉपी पे लिख लेना, मतलब पन्ने पे लिख लेना ऐसे करके। कौन कौन सा? 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस। बात समझ आई? 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। डायरेक्ट हमें याद रखना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है क्या बात? दूसरा रिजल्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आंसर आएगा इसका a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तीनों रिजल्ट एज इट इज हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। हाँ, कॉपी कर लो। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसका आंसर आप दे देना। जैसे कि ये सवाल है, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा इक्वल टू, क्या एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, है ना, वाई जेड ये, इसे अपने को सॉल्व करना। कैसे करेंगे ना? मैं इसमें एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड बना लूंगा। तो यदि मैं एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स वाई जेड से डिवाइड करूंगा तो एक्स की तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ पे वाई की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ पर जेड की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जेड क्यूब एक्स वाई जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसमें बच्चों? सही है? एक्स वाई जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी
अब मैं इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन ले लूंगा, तो एक्स वाई जेड कॉमन लेके एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। क्लियर है क्या बात? जेड क्यूब 1 ये तो कट जाएगा फिर तो बन जाएगा ये। हाँ भाई, क्या बन जाएगा बता सकते हो? इसे आप ट्रांसपोज में लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। है ना? अब मैं इंटरचेंज कर दूंगा, R1 इज इंटरचेंज बाय R2, सही है, देन R2 इज इंटरचेंज बाय R3, R1 इज इंटरचेंज विद R3 एंड R2 इज इंटरचेंज बाय R3। तो दो बार इंटरचेंज होगा तो -1 की पावर 2 आ जाएगी। पहले तो इसकी जगह इसे रख देंगे तो 1 1 1, है ना, और फिर इसकी जगह इसे रख देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इसका तो आंसर पता है मेरे को, कितना आंसर आएगा भाई इसमें डिटरमिनेंट का? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्लियर है क्या बात? ऐसे यूज करना है, नहीं तो इसे सॉल्व करने में घंटों लग जाएंगे, सही है ना। बोर्ड में होता तो बोर्ड में तो आप इसे एक्सपेंड करके ही सॉल्व करोगे, लेकिन इसे आप फॉर्म की तरह यूज कर सकते हो, रिजल्ट की तरह, और दिस द रिजल्ट, दैट्स इट।